इतना आपे से बाहर मैं कभी नहीं हुआ था। आई लव मोहम्मद करके जो जुर्म हुआ है, जो जेल में गए हैं, उनसे बड़े सआदतमंद कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, जिना नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, बल्कि मोहम्मद के प्यार में जेल में गए हैं। और मोहम्मद के प्यार में एक बार क्या 100 बार अगर जेल में जाए तो मैं और मेरी जमीयत तैयार। सवाल उठाते रहते हैं कि सियासत में आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि ज़रूर आएंगे, हम इस मिशन पर भी काम कर रहे हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी जो कौम सोई हुई थी, मेरा यही दरख्वास्त है कि जो हमारे सदर पानीपत में बने हैं, मैं सबसे जितने भी हमारे उलामा हैं, हमारी आवाम है, सबसे दरख्वास्त है कि उनके साथ जुड़ें। बैन तले जमीयत के जितने भी अगराज़ व मकासिद हैं, जैसे शिक्षा है, तालीम है, इसी तरह समाज की बुराई है, इधर समाज में जो गलतियां हो रही है, जो लोग शराब नोशी में हैं, इन तमाम बुराइयों से रोक करके सुन्नत व शरीयत पर अमल करने की कोशिश करवाने को, जब तक हमारा बच्चा इस लायक नहीं होगा कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में साइंस की तलवार हो, तब तक इस मिशन को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। जिनके घर चले गए उनको घर बनवा के देना, जिनके पास ट्रैक्टर की ज़रूरत है उनको ट्रैक्टर ख़रीद करके देना, जिनको टीन शेड की ज़रूरत है वो देना। यानी जो बड़ा काम रह गया है वो काम कुछ ही दिनों में हमारा शुरू होने वाला है। उस काम में जहाँ तक हो सकेगा हमारी जमीयत इंशाअल्लाह काम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज हम पानीपत के सेक्टर 6 की अशोक विहार कॉलोनी में चांद मस्जिद है और इस चांद मस्जिद में आज जमीयत उलेमा हिंद जो पानीपत की टीम है उनकी एक मीटिंग थी। और इस मीटिंग में जो पंजाब में बाढ़ आई थी और उसको लेकर जो राशन और जो लोगों ने मदद की थी उसको लेकर विचार हुआ, और भविष्य में आगे क्या कुछ होने वाला है इस पर भी विचार हुआ। सबसे पहले सदर से बात कर लेते हैं कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मुफ्ती दाऊद कासमी, सदर जमीयत उलमा शहर पानीपत। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी ने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से फ़ैसला भी किया है, मशवरा भी किया है। ये जो हमारा आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, दरअसल ये प्रोग्राम 2 मौजू पर था। एक तो जितने मसाजिद से रुपए रकम इकट्ठे हुए थे उन तमाम का इज़हार तशक्कुर करना था, शुक्रिया अदा करना था। दूसरा मकसद जो हमारा माहाना ये प्रोग्राम है, दीनी तालीमी इस्लाही प्रोग्राम, उस मौजू पर हर महीने हमारा हर मस्जिद में जा करके एक प्रोग्राम होता है, वही प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कारकुनान हैं, जो अहदेदारान हैं, उन्होंने कुछ रेगुलेशन पास किया है। इंशाअल्लाह हम उस पर पूरी शद्दोमत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब 3-4 दिन पंजाब में निकाले, किस तरह के हालात थे? और अभी अगर किसी से वहाँ जो आपके वहाँ मिले थे, जो हमारे राहगीर थे, अभी के क्या हालात हैं और लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो राशि इन्होंने आप लोगों को सुपुर्द की थी, सौंपी थी? उन लोगों के लिए सबसे पहले तो उनके जज्बे को सलाम। अल्लाह तबारक व तआला उनको दीन और दुनिया दोनों जहान की कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आगे भी उनको इसी जज्बे के साथ, खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हर जगह कामयाबी अता फ़रमाए। दूसरी बात यह कि वहाँ के हालात के बारे में अभी मुत्तहिदा पंजाब के सदर साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे हालात हो गए हैं। अब कुछ दिन ठहरने के बाद हमें जो जमीयत का असली काम है, ये राशन पानी जो है तो छोटा मोटा काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। जमीयत का जो मिशन है, जिनके घर चले गए उनको घर बनवा के देना, जिनके पास ट्रैक्टर की ज़रूरत है उनको ट्रैक्टर ख़रीद करके देना, जिनको टीन शेड की ज़रूरत है वो देना। यानी जो बड़ा काम रह गया है वो काम कुछ ही दिनों में हमारा शुरू होने वाला है। उस काम में जहाँ तक हो सकेगा हमारी जमीयत इंशाअल्लाह काम करेगी। मुफ्ती साहब करीब 10-15 साल अगर पीछे की बात करें तो इस तरह का मीटिंगें नहीं देखने को मिलती थी, जमीयत की भी नहीं देखने को मिलती थी तकरीबन, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। लेकिन आज एक ऐसा दौर आया, लगातार मीटिंगें जारी हैं, क्या करने वाले हो? दरअसल मैं आपको बता दूं, कारी ज़ीशान साहब ने बताया कि सन 2000 से हमारी जमीयत यहाँ कायम है, लेकिन हमारी कुछ कमज़ोरियाँ रही, हमारी कुछ गलतियाँ रही, जिसकी वजह से हम पब्लिक में नहीं आ सके। और आज का जो दौर है, हमें पब्लिक में आना भी चाहिए और बढ़ चढ़ के काम भी करना चाहिए। आप एक सवाल उठाते रहते हैं कि सियासत में आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि ज़रूर आएंगे, हम इस मिशन पर भी काम कर रहे हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी जो कौम सोई हुई थी, जमीयत के जीम से भी वाकिफ़ नहीं थी, नहीं जानती थी जमीयत क्या चीज़ है,
एक तो उसके बारे में बेदार करना, उनको जोड़ना है। दूसरा है कि जमीयत के बैनर तले जमीयत के जितने भी अगराज़ व मकासिद हैं, जैसे शिक्षा है, तालीम है, इसी तरह समाज की बुराई है, इधर समाज में जो गलतियां हो रही है, जो लोग शराब नोशी में हैं, इन तमाम बुराइयों से रोक करके सुन्नत व शरीयत पर अमल करने की कोशिश करवाएंगे उनसे। उनको कहेंगे कि आप दीन के रास्ते पर चलिए, और तालीम के मैदान में इनको सबसे ज़्यादा हम बेदार करने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारा बच्चा इस लायक नहीं होगा कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में साइंस की तलवार हो, तब तक इस मिशन को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। एक कानपुर की घटना याद आ रही है आपके जोश को देखकर। वहाँ पर आई लव यू मोहम्मद चारों तरफ आज देश में ये निकल रहा है अपने आप ही। क्या मिशन है, क्या कुछ वहाँ पे हुआ है, कुछ जानकारी है? देखिए, मिशन तो सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए जो हुआ सो हुआ, उसकी तह में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी ये आवाज़ अभी आप बैठी हुई देख रहे हैं। जुमे के दिन जब मैं मिंबर से तकरीर कर रहा था तो मैं अपने आप में आपे से बाहर हो गया था। इतना आपे से बाहर मैं कभी नहीं हुआ था। आई लव मोहम्मद करके जो जुर्म हुआ है, जो जेल में गए हैं, उनसे बड़े सआदतमंद कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, जिना नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, बल्कि मोहम्मद के प्यार में जेल में गए हैं। और मोहम्मद के प्यार में एक बार क्या 100 बार अगर जेल में जाए तो मैं और मेरी जमीयत तैयार है 100 बार जाने। तो एक देश दो कानून कुछ इस तरह से नहीं देखने को मिल रहा है कि किसी से मोहब्बत करना, किसी से प्यार करना और उस मालिक से प्यार करना, उसकी सज़ा जेल। अभी ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको देखिए, हर मज़हब का कोई ना कोई पेशवा होता है, रहनुमा होता है। हर एक अपने रहनुमा से, पेशवा से मोहब्बत करता है। हमने भी उसी मोहब्बत का इजहार किया था, वो लोग भी इजहार करते हैं, हम भी इजहार करते हैं। सिर्फ मोहब्बत के इजहार पर ऐसा करना, ये दो रुखी पैमाना है जो हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, कारी जीशान है और पंजाब का अनुभव जो है वो ज़रूर साझा करेंगे इनके साथ। सर, आपने कहा कि पिछले 20-22 साल से आप जमीयत से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ नहीं निकल के आई कि लोगों को जो जमीयत मिलनी चाहिए थी, जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, इस झंडे और बैनर के नीचे लाखों लोग होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं होगा? असल में सलीम भाई, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग इसको देखते हैं उनको भी मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई वो इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब भी करें और इनको लाइक भी करें। दूसरी बात यह है कि जो भी मैंने जो बताया कि भाई हम 2000 से इससे जुड़े हुए हैं, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले इसलिए नहीं हुआ कि आप जानते हैं कि ये मीडिया का दौर नहीं था। ये जो सोशल मीडिया है, इसका दौर नहीं था आपसे पहले। सोशल मीडिया तो अभी 5-4 साल से तो आई है, कितने, तो इसलिए वो पहली जो मीटिंग होती है, मीटिंग तो पहले भी हुई है। जब से जमीयत बनी है, जब से ये मीटिंगें जारी हैं, और आज हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों आदमी उसके मेंबर हैं। और हर जगह जितने भी फसादात हुए या जहाँ भी कोई मतलब मदद की ज़रूरत पड़ी, वो हर जगह उनकी मदद पहुँची है और उन्होंने काम किया है। लेकिन वो मीडिया में नहीं आता था। जब से ये सोशल मीडिया आया तब से ये ज़्यादा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि सोशल जो ज़रा सा भी एक्टिविटी वो सोशल मीडिया है, तो क्योंकि सोशल मीडिया ने ही पंजाब को इतना रोशन किया है और हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई को भी इतना रोशन मीडिया नहीं किया है। हालांकि ये मीटिंगें तो पहले से भी होती आई हैं और होती रहेंगी। और एक सवाल ये है, क्योंकि आपका अनुभव ज़्यादा है, जमीयत एक झंडे के नीचे आ जाए, हमने वहाँ देखे अलग अलग झंडे थे, एक झंडे के नीचे आए, इसके लिए भी कुछ प्रयास नहीं। झंडा देखिए, जमीयत तो एक ही झंडे के नीचे है, लेकिन वो अलग अलग झंडे थे, वो अलग अलग तंजीमें हैं, हर तंजीम अपना झंडा लगाती है। एक तो यहाँ से अगर जमीयत के बैनर के नीचे ये बताया जाता है, अभी तो 4 लाख कुछ बता रहे थे, लेकिन फिर 20 लाख कुछ होता तो उसकी लहर जो है वो अलग होती, वो क्यों नहीं हो पाई? वो कुछ और होती, लेकिन ये है कि कुछ लोग वो चाहते हैं कि भाई हमारा नाम हो या हमारी तंजीम भी आगे आए। देखिए, लोग हैं, किसी के ऊपर कोई फोर्स तो किया नहीं जा सकता। तंजीम पानीपत से जो गई है वो तो एक ही झंडा रहा है, आपने भी देखा। दूसरा झंडा एक रहा, टाइमिंग और जो सब कुछ अलग अलग जमीयत का अलग रहा है। लेकिन जो दूसरी तंजीमें थी वो अपने हिसाब से गई हैं और वो जाती रहेंगी, आगे भी काम करती रहेंगी, क्योंकि हज़ारों तंजीमें हिंदुस्तान के अंदर। अब सबको हक है काम करने का, हम उसके लिए किसी को कुछ ये तो नहीं कर सकते। कुछ भविष्य के लिए कुछ क्या निर्धारित? भविष्य के लिए मेरा यही दरख्वास्त है कि जो हमारे सदर पानीपत में बने हैं,
मैं सबसे जितने भी हमारे उलामा हैं, हमारी आवाम है, सबसे दरखास्त करूँ कि उनके साथ जुड़ें। और चूँकि एक झंडा मजबूत झंडा है जमीयत का, पूरे हिंदुस्तान में है और वो आज़ादी की तहरीक है और उसने बहुत सारे काम किए हैं और हुकूमत उसका लोहा मानती है, तो मैं अपने पानीपत के आवाम से और पानीपत के उलामा से यही दरख्वास्त करूँगा कि वो इसके साथ जुड़ें और जुड़ करके और मिल करके काम करें, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और सबको पता चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। तो जुड़ना ज़रूरी है, जुड़कर काम करेंगे तो और ज़्यादा जो है इसमें तरक्की मिलेगी। हमारे साथ अनुभवी भी है और जनरल सेक्रेटरी है जमीयत के, इनसे बात करते हैं। सर, जमीयत को लेकर जो आगामी चीज़ है वो क्या कुछ करने जा रही है? जमीयत का जो इरादा है वो काम तो उसको करेगी ही, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि पिछली जमीयत जो थी उसने भी काम खूब किया है। उस वक्त आप लोगों से ताल्लुकात नहीं था, जिसकी बुनियाद पर ये बात जाहिर नहीं हुई, तो इसलिए उस पर पुश्ता जमीयत ने भी खूब काम किया है, खूब काम किया। और एक सवाल ये उसी की यही बुनियाद है कि जो आज आपके सामने उसी मेहनत की वो ये टीम खड़ी हुई है। है। एक छोटा सा सवाल ये है कि कारी जिसान ने भी बताया कि काम करने वालों पे हमेशा दाग लग जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि लोगों ने जो बाढ़ का पैसा दिया था अब उसको लेकर लोगों के मन में कुछ ना कुछ है, जमीयत इस पे कितनी खरी उतरी है? आप लोगों को सिर्फ ये जमीयत तो जिंदारी से काम कर रही है, जो भी इसमें सरबराह है सब दिलो जान से काम कर रही है और हकीकत में सही काम कर रही है। ठीक है, काम करने वालों को जो है वो हमेशा टोका जाता है और हमेशा इस तरह के सवाल उठते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि काम करने वालों को हमेशा हमें प्रोत्साहित करना है ताकि वो हमारी समस्याओं को सरकार तक और इस जमीयत तक लेकर जाएं। इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।